सबको जय यीशु। आज हम सभी चालीसा काल का चौथा इतवार में प्रवेश करते हैं और आज का तीनों पाठों में हम किस प्रकार ईश्वर का प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार उस ईश्वर का प्रेम पर मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज को तीनों पाठ हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। यदि पहले पाठ पर मनन चिंतन करेंगे, वहां पे हम देखते हैं किस प्रकार हमें प्रभु के पास वापस लौट आना है, किस प्रकार अपने पापों का पश्चाताप करते हुए प्रभु में एक होना है, इसके बारे में समझाया गया है। और आज का सुसमाचार जो खोया हुआ लड़का के बारे में संत लूकस अपने अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर आगे तक हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं ईश्वर कौन है, ईश्वर मेरे लिए क्या करते हैं, ईश्वर किस प्रकार मेरे लिए इंतजार करते रहते हैं। यदि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 आपको याद है, वहां कहा गया है ईश्वर ने हम सबों को, इस संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने एक लौते पुत्र को हम सबों के लिए भेजा। वो है ईश्वर का प्रेम, वो है ईश्वर का हमारे और एक आकर्षण करने का एक प्रेम। मुझे आज यह पूछना है, मैं क्या उस ईश्वर का प्रेम को अनुभव कर सकता हूं? क्या ईश्वर मुझ में है? आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार के ऊपर कुछ मनन चिंतन करें। इस दृष्टांत के द्वारा देखिएगा किस प्रकार वो दो बेटे और एक पिताजी हमारे सामने रखे गए हैं। बड़ा लड़का कहा गया है सुसमाचार में सदैव पिता के साथ था, पिता का आज्ञाओं का अनुसरण करता था और जो भी पिता के कहते बारे था उसका देख रेख करता था। दूसरी ओर छोटा लड़का जो मौज मस्ती में अपना जीवन बिताता है, वो एक दिन पिता के पास आता है और आप पूछता है मेरा जायदाद मुझे दीजिएगा। The share which I supposed to get of my property, give me. ये क्या होता है? आपने देखो अगर परिवार में, समाज में जायदाद का या प्रॉपर्टी का कब हम लोग विस्तार करते हैं, कब हम बांटते हैं? पिताजी का मरने के बाद, या पिताजी जो अंतिम सांस में रहते होंगे या बीमार रहते हैं, तभी हम लोग उसका बंटवारा करते हैं। लेकिन यहां देखिएगा छोटा लड़का पिताजी का जीवित रहने पर भी उसके पास आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस लड़के के लिए पिताजी मर गए हैं, इस लड़के के लिए पिताजी न रह चुके हैं, इस लड़के के लिए प्रॉपर्टी, जायदाद ज्यादा जरूरत है उससे पिता के। प्रिय भाई तथा बहनों, मेरे लिए कौन जरूरत है? ईश्वर और मेरा दैनिक जीवन की जो भी चीजें हैं वो जरूरत है। जब पिताजी बंटवारा करते हैं, उनका दिल में क्या बीता होगा, क्या उनकी भावना थी होंगे, कितने दुखी थे होंगे। फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने पुत्र के खुशी के लिए वो अपने दुखों को छुपा लेते हैं, अपने जो गम था उसको छुपा लेते हैं, और जो बेटा मांगता है उसे दे देते हैं। लेकिन सुसमाचार कहता है उस बेटे का पिता से विदा होकर जाने के बाद पिता बैठते नहीं, इंतजार करते हैं,
इंतजार करते हैं कब वो मेरे पास आएगा, कब लौटेगा, इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब दैनिक जीवन में जब हम पाप करते हैं, जब दैनिक जीवन में हम जब प्रभु से मुकर जाते हैं, जब दैनिक जीवन में हम जब प्रभु को नजरअंदाज करते हैं, इस वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर ऐसे अनुभव करते होंगे, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौटेगा। ये खोया हुआ लड़का से ज्यादा हम ये कह सकते हैं दयावान पिता, एक दयालु पिता। मेरे प्यारे विश्वासियों, 40 काल है, 40 काल में हमें यही बतलाया जाता है, माता कलीसिया हम सबों को यही आह्वान करता है, हमारे दिलों में ढटोर कर देके मैं कितना दयावान इंसान हूं, मुझे अंदर क्या कमियां हैं जो मुझे ईश्वर को अनुभव करने में, पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करने में रोक देती है। आज का सुसमाचार से हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं हम? सबसे पहली बात, ईश्वर एक दयालु पिता है। ईश्वर एक दयालु पिता है। यदि कल के दिन संत पापा जब प्रवचन दे रहे थे रोम में, वो सब बहुत अच्छी बात करते हैं। मां मरियम का पर्व के ऊपर मन चिंतन करते हुए वो कहते हैं, सबसे पहले हमें यह सोचना है पिता ईश्वर हमारे पापों को देखता नहीं, हमारे हृदय को देखता है, किस प्रकार इंसान अपने हृदय को द्रवित करते हुए वापस या लौटता है, उस पर मनन चिंतन करना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। संत पापा कहते हैं, वो कहते हैं, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विद यू, यानी डरो नहीं, मैं ईश्वर आपके साथ हूं, जो शब्द गैब्रियल द्वारा मां मरियम के दिए गए थे। प्रिय भाई दादा, वही हमें आज अनुभव करना है। सबसे पहली बात वो है, पिता ईश्वर दयालु है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब हम पाप करते हैं, जब हम ईश्वर से मुकर जाते हैं, जब ईश्वर को नजरअंदाज करते हैं हमारे जीवन में, हमें यह ज्ञात कराना है कि जब तक मैं अपने आप को प्रभु के सामने नगण्य नहीं समझता, शून्य नहीं समझता, प्रभु की कृपा, उनकी वो दयालुता मुझ में नहीं रम पाएगी। आप लोगों ने सुना होगा सुसमाचार में उस नाकेदार और उस फारिसी की कहानी, किस प्रकार नाकेदार अपने आप को एक नगण्य समझता है ईश्वर के सामने। वो कहता है, ईश्वर मैं अपना सिर उठाकर आपको देखने के लिए भी योग्य नहीं हूं, मुझ पापी पर दया कर। वो है दूसरी बात, यानी अपने पापों को हमें एहसास करना है और ईश्वर के सामने कुछ नहीं बराबर के समय समान, यानी शून्य हमें समझना है। तभी क्या होता है? तीसरी बात, प्रभु अपनी कृपा से हमें भर देगा। यही हुआ। छोटा लड़का मौज मस्ती करने के लिए गया, बहुत पैसा था, मौज मस्ती से पैसा को उड़ाया। जब सब कुछ खत्म होया, जब खत्म हो जाता है, वो ईश्वर को याद करता है, अपने पिता को याद करता है और कहता है, मेरे पिता के घर में नौकर कितना मौज मस्ती में जीते हैं, और वो लौटता है। यानी उन्होंने अपने को नगण्य समझा, अपने को कुछ नहीं समझा, अपने को शून्य समझा। He felt that he has nothing, और वो एहसास उसको प्रभु के पास वापस ले आता है, वो एहसास उसको अपने पिता के पास वापस लेता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे जीवन में भी जब हम एहसास करते हैं कि मैं प्रभु के सामने कुछ नहीं हूं, उसी क्षण हम प्रभु के पास वापस आते हैं और प्रभु हमें अपनी कृपा से, अपनी अनुकंपा से, अपनी दयालुता से, अपने आनंद से भर देता है। 40 काल वही है
जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं, प्रभु जैसे उस छोटे लड़के को आपने आलिंगन किया, अपने वापस बुलाया, मुझे भी आप अपने चंगुल में रखिएगा। 3 बात प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले प्रभु की दयालुता पर मनन चिंतन करना। दूसरी बात, अपने पापों को एहसास करना। तीसरी बात, प्रभु के सामने नगण्य समझना। और यही कहानी आज के सुसमाचार के हमें समझाती है। एक छोटा सा लड़का, 10 साल का लड़का एक होटल में काम करता है, टेबल पोंछने का, बर्तन धोने का। और होटल का मालिक इतना कठिन इंसान था, जो भी उसका होटल में आते थे, जो भी उसको भोजन करने के लिए आते थे, यदि कोई गंदा कपड़ा पहन के आता है उसको भगा देता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक नन्हा गरीब लड़का, छोटा सा लड़का, शायद उसी लड़के की उम्र का होगा, फटा कपड़ा पहनते हुए, हाथ में 5 रुपए लेते हुए उस मालिक के पास आता है, 1-2 पीस बन पूछने के लिए। मालिक उसको देखते हुए कहता है, सबसे पहले आप अपना कपड़े बदल कर आओ, सबसे पहले आप अपना कपड़े बदल कर आओ, उसी के बाद आपको बन दिया जाएगा। ये जो लड़का काम कर रहा था दूर से देखता है, उसको दुख होता है क्योंकि वो गरीब लड़का था। ये नन्हा लड़का क्या करता है, जाता है, जो अपने कपड़े हैं, काम के कपड़े नहीं, जो घर से कपड़े पहन के आता है, उसको उस लड़का को पहनाता है और कहता है, जाओ अभी ये पैसे लेके जाओ, आपको मालिक जरूर बन देगा। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, मालिक उसको बन देता है। जब लड़का ये वापस चला जाता है, जब अपने शर्ट को देता है वापस, वो नन्हा लड़का कहता है, आप में मैंने ईश्वर को देखा। प्रिय भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी घटना है, लेकिन शिक्षा बहुत महान है। किस प्रकार मैं दूसरों को देखकर अपना हृदय द्रवित कर सकता हूं, किस प्रकार मैं दूसरों के जीवन में काम आ सकता हूं, किस प्रकार मैं दूसरों के एक नेक इंसान बन सकता हूं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आज मिस बलिदान में सुसमाचार को आप सुनेंगे, मनन चिंतन करिएगा अपने जीवन पर कि आप पिता ईश्वर के समान है, जो दयालु है, अनुकंपा है, दूसरों को दया दिखाता है। क्या उस छोटे लड़के के समान है जो पहले अपने दावत में सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन उसके बाद अपना पापों को एहसास करते हुए ईश्वर के पास लौटता है। तीसरी बात, क्या उस बड़े लड़के के समान है, हर बार ईश्वर के साथ है, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लगातार मिस्सा बलिदान जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में ईश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि दिल से नहीं करते हैं। कहां पे हम है, बड़ा लड़का, छोटा लड़का या ईश्वर? ईश्वर का स्थान हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्थान अपना ग्रहण करता है। लेकिन क्या उन बड़ा और छोटा लड़के के बीच में मैं कहां पे हूं, ये आज पूछना है। अक्सर हम लोग उस बड़े लड़के के समान होते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं, मिस बलिदान में भाग लेते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कितना उसको लागू करते हैं, कितना जीवन में उसको धारण करते हैं, वो प्रश्न उठता है। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हथेलियों को अपने हृदय पे लगा दें, सीने पे रखें और प्रार्थना करें। प्रभु, आज के दिन के लिए विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस 40 साल में आपको अनुभव करने के लिए आपने मुझे मौका प्रदान किया, आपको धन्यवाद। आज दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उस बड़े लड़के के समान अक्सर आपका गिरजा में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके साथ रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में अनुभव करने में भूल जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ नाम मात्र के लिए करते हैं। ईश्वर,
मुझे उस छोटे लड़के के समान अपने पापों को एहसास करने का, अपने आप को आपके सामने नगण्य समझने का कृपा दीजिए, मदद कीजिए। आमीन।